जय माँ लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे देवी महालक्ष्मी की। धन, सौभाग्य, वैभव और कृपा की अधिष्ठात्री। इस वीडियो में जानेंगे लक्ष्मी जी के 8 रूप जानेंगे और इनके चमत्कारी उपाय, चमत्कारी मंत्र, पूजा का सही तरीका और जीवन में धन समृद्धि बनाए रखने के रहस्य। देखिए, महालक्ष्मी की अब हम बात करेंगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 में आपका हमेशा की तरह स्वागत है और आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बहुत चीज़ के बारे में जानेंगे, महालक्ष्मी के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में, उनके मंत्र के बारे में और उनके 8 स्वरूप के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरी वीडियो देखने के लिए। देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हम बात करेंगे आज कि माता महालक्ष्मी अनंत कृपा, धन, वैभव और शांति का रहस्य। ये हमारा वीडियो का टाइटल है, जो कि इसी के आधार पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के अंदर। पूरी देखेंगे, कट कट के वीडियो ना देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं हम महालक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा। आज हम जानेंगे महालक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया। अमृत के साथ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो माता लक्ष्मी का जो माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी वो किस प्रकार हुई थी, मैं यही इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अमृत के साथ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से अवतरित हुई महालक्ष्मी। उन्होंने कमल पर बैठकर देवताओं को आशीर्वाद दिया। जहां पर सत्य और श्रम और श्रद्धा होगी। आशीर्वाद क्या दिया था वही मैं बता रही हूं। जहां पर सत्य, श्रम और श्रद्धा होगी, वहां मैं स्वयं निवास करूंगी। यानी कि माँ लक्ष्मी कह रही हैं देवताओं से, जब आशीर्वाद दे रही थी कि जहां पर सत्य, श्रम और श्रद्धा होगी, मैं वहां पर स्वयं निवास करने वाली हूँ। इसलिए लक्ष्मी जी को श्रीम भी कहा जाता है। इनको श्रीम मंत्र से भी कहते हैं ना, श्रीम मंत्र। इसका बहुत बड़ा महत्व भी है और बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं इस मंत्र के। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, श्रीम के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना, तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि श्रीम अगर आप जपते हैं ना, इस पे मैंने ऑलरेडी उस पर बता रखा कितनी बार जपना है, कितनी बार नहीं जपना। देखिए, हम मंत्र को किसी को जपते हैं ना, हमारे मंत्र, मैं कई बार कहती हूँ इस बारे में कि मंत्रों में जो है, जो शक्ति है वो कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए कहती हूँ, इसलिए
माता लक्ष्मी को श्री भी कहा जाता है, जो सौभाग्य का प्रतीक है। तो देखिए इनका बड़ा ही महत्व है। चलिए अब बात करते हैं हम लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों की। माता लक्ष्मी के हमने बात की, उत्पत्ति की। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी के 8 रूपों की, यानी कि 8 रूपों की। तो 8 रूपों की बात करें तो देखिए जो पहला नंबर आता है, पहला नाम आता है माता रानी का, वो आता है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी सृष्टि की जननी होती हैं। सृष्टि को जिन्होंने जना उन्होंने उन्हीं को कहते हैं जननी। आई सुनिए, ये इन्होंने जो आदि शक्ति हैं, इन्होंने सृष्टि को रचा है, इसीलिए इनका नाम सृष्टि आदि लक्ष्मी पड़ा हुआ है। तो आदि लक्ष्मी की जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कहते हैं ना आदि लक्ष्मी वो कर सकती हैं, इतना धन ले देकर जा सकती हैं आपको बहुत ज़्यादा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे दूसरे स्वरूप की। नंबर 2 धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी की बात करते हैं तो धन लक्ष्मी हमारे धन और वैभव, घर में कहते हैं ना धन नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा, वैभव नहीं बढ़ रहा, हमारे घर में आता है धन तो चला जाता है, तो यही कमी होती है हमारे धन लक्ष्मी, इन्हीं को कहा जाता है धन वैभव देने वाली लक्ष्मी माता होती हैं ये, जो धन लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है हमारा धान्य लक्ष्मी। धन्य लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी कौन है? धन्य लक्ष्मी अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। धन्य लक्ष्मी कौन है ये? ऐसा धन्य लक्ष्मी देखिए हमारा तीसरा, माता रानी का ही तीसरा स्वरूप है, जिनका धन्य लक्ष्मी नाम से जाना जाता है। और इनका कार्य क्या होता है? अनाज, अन्न, स्वास्थ्य देने वाली माता, यानी कि अनाज भी देती हैं, अन्न कह लो, अनाज कह लो, स्वास्थ्य देने वाली, स्वास्थ्य को ठीक करने वाली भी धन्य माता ही होती हैं। तो ये हो गए हमारे 4 नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं 5वें नंबर पे। 5 होती गज लक्ष्मी माता। ये गज लक्ष्मी माता होती कौन है, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए गज लक्ष्मी माता किनको कहते हैं? जो हमारी माता सफलता, शक्ति और प्रतिष्ठा देने वाली होती है, वही हमारी गजलक्ष्मी माता होती हैं। तो इनका गजलक्ष्मी माता नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये सफलता प्राप्त होती है इनकी कृपा से ही होती है, शक्ति जो मिलती है इनकी कृपा से मिलती है, प्रतिष्ठा जो मिलती है इन्हीं की कृपा से मिलती है। चलिए हम बात करते हैं अब 5वें नंबर की। 5वां नंबर हमारा होता है संतान लक्ष्मी। ये भी महालक्ष्मी का ही रूप है, जो 5वां रूप है संतान लक्ष्मी। तो संतान लक्ष्मी का हमारे घर में जो संतान उत्पत्ति करने वाली माता हैं, जो संतान जिनकी कृपा से संतान घर में होती है, तो उनका ही नाम संतान लक्ष्मी है। सतंती सुख, यानी कि सतंती सुख जो देने वाली होती हैं वो संतान लक्ष्मी माता होती हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो है छठवीं नंबर पे आती हैं वीर लक्ष्मी माता। तो वीर लक्ष्मी माता का क्या कार्य है? जो कि इन्हीं का ही स्वरूप है महालक्ष्मी का। वीर लक्ष्मी माता 6ठा रूप है इनका। तो इनका क्या कार्य है? इनका कार्य है साहस और शक्ति प्रदान करने वाली माता होती हैं ये शक्ति और साहस को प्रदान करती हैं व्यक्ति को। इन्हीं का नाम जो है वीर लक्ष्मी माता होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम 7वें नंबर की। महालक्ष्मी के 7वें स्वरूप का विद्या लक्ष्मी, जो ज्ञान, बुद्धि और वैभव को देने वाली होती हैं, उन्हीं का नाम होता है विद्या लक्ष्मी। ज्ञान, बुद्धि, वैभव को देने वाली, यानी कि महालक्ष्मी का 8वां रूप होता है, 7वां रूप होता है
विद्या लक्ष्मी। चलिए इनके 8वें स्वरूप की बात करें तो 8वां स्वरूप क्या है इनका? 8वां स्वरूप है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी का काम क्या है? देखिए विजय लक्ष्मी, आप समझ गए होंगे विजय लक्ष्मी का काम क्या? विजय लक्ष्मी का काम देखिए, हर हर कार्य में, हर चुनौतियों में विजय पाना। तो ये विजय लक्ष्मी का काम तो सबसे बड़ा कार्य होता है, क्योंकि हर चीज़ में सफलता देना, हर चीज़ में आपको अव्वल लाना। तो ये विजय लक्ष्मी का मतलब महालक्ष्मी का 8वां स्वरूप होता है, जो कि इनके 8वें स्वरूप के बारे में मैंने आपको बताया। हर रूप के साथ इनकी एक जो है मतलब इस तरीके से इनका कार्य होता है, जो इनको अपना अपना कार्य निभाना होता है। चलिए आज आप बात कर लेते हैं हम महालक्ष्मी के पूजा का सही तरीका। पूजा का सही तरीका क्या है? चलिए आज जान लेते हैं हम पूजा का सही तरीका, महालक्ष्मी के पूजा का सही तरीका। देखिए सूर्यास्त के बाद दीपक जलाएं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि सूर्यास्त के बाद दीपक जलाना घर में अनिवार्य होता है। और महालक्ष्मी को 3 चीजें अवश्य प्रिय हैं। वो क्या हैं जान लेते हैं। 3 चीजें बहुत ज्यादा प्रिय हैं दोस्तों। इन चीजों को आप समझने की भी जरूरत है और आप लोगों को इसका ध्यान रखना भी आवश्यक है। क्या है? नंबर 1 स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता जो है माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है। नंबर 3 सुगंध, उनको सुगंध भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तीसरे नंबर पे आती है प्रकाश। जो प्रकाश होता है, कभी भी देखा होगा शाम के समय कभी अंधेरा नहीं रखना चाहिए, वही होता है प्रकाश। ठीक है, इसके बारे में आप चलिए अब बात कर लेते हैं घर में हल जो है मतलब जैसे पूजा विधि जानेंगे। देखिए पूजा विधि का क्या महत्व, देखिए पूजा विधि का क्या महत्व है, महत्व आप जान लेते हैं। देखिए घर में हल्का संगीत या मंत्र अवश्य चलाएं सुबह सुबह। जैसे सुबह होती है, सुबह में हमें अपने घर में संगीत अवश्य चलाना चाहिए। संगीत का मतलब ये नहीं कोई भी गाने, फिल्मी गाने चला के बैठ गए आप, तो ऐसा नहीं होता है। फिल्मी गाने हमें नहीं चलाने चाहिए। हमें जो भी जैसे हनुमान चालीसा चला दिया किसी ने, माँ लक्ष्मी, देखिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप महालक्ष्मी का ही कुछ भी चलाइए, लक्ष्मी जी का संगीत चलाइए हल्की आवाज़ में। चाहे दूसरों को आवाज़ ना जाए चलेगा, लेकिन आपके कानों में आवाज़ गूंजनी चाहिए, आपके परिवार के सदस्यों के कानों में आवाज़ गूंजनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनका। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। अगर फोटो है कोई फोटो रख सकते हैं, नहीं तो प्रतिमा आती है रख सकते हैं आप। इनको जो है करना क्या है, हल्दी लें, कुमकुम लें और चावल लें। हो गया 3 चीजें। 2 घी के दीपक लेने चाहिए। अभी आपने 2 घी के दीपक लिए। खीर, बतासे, मिठाई जो इनके उसमें भोग में आता है ना, घी का दीपक ही जलाएं। देखिए देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि माता महालक्ष्मी को जो है अति प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसको आप जरूर जलाएं। तो आप देखेंगे महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर कैसे नहीं बरसती है। माँ लक्ष्मी तो वो चीज़ हैं जो आपके घर में धन धान्य की कमी होने ही नहीं देंगी। महालक्ष्मी जो है मतलब भैया सब कुछ है। तो आपको खीर, बतासे और मिठाई इनका अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। अंत में माता से कहें, माता मेरे घर में स्थायी शांति बनाए रखें और समृद्धि का वास बनाए रखें। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं चमत्कारी मंत्र की। चमत्कारी मंत्र क्या है? तो चमत्कारी मंत्र देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगी चमत्कारी मंत्र के बारे में। श्री महालक्ष्मी, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसकी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। इसका मंत्र जपते हुए भी अलग से वीडियो डाल रखी है, और इस पे मैंने जो है मतलब एक वीडियो और डाल रखी है। इसकी कम से कम 2-3 वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। आप उन वीडियो को जाकर देखना। जिसकी भी जरूरत है, आप इस मंत्र को करना क्या है, 108 बार जाप करें, धन रुकेगा नहीं। ये हकीकत में धन रुकेगा नहीं। या आप श्री सूक्त मंत्र कर सकते हैं। श्रद्धा से सुनने मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर आप कर भी नहीं पा रहे हैं 108 बार, तो मैंने जो ऑलरेडी वीडियो मंत्र जाप की डाल रखी है, जो मैं खुद जप रही हूँ, मैंने 108 बार का मंत्र की वीडियो डाल रखी है। आप उसे जाकर सुन सकते हैं। आपके देखिए, सुनने मात्र से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में एकत्र हो जाती है, और जो आसपास की बुरी आत्माएं आपके पास भी होंगी, वो भी आपके पास नहीं रहती हैं। और इतना ऑरा बढ़ जाता है आप लोगों का कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के 5 नियम। मतलब माता लक्ष्मी, हम उनको प्रसन्न करें तो कैसे करें, ये बहुत सवाल होता है माता बहनों का मेरी, जो मैं आप बताने वाली हूँ। तो हमें प्रसन्न कैसे करना है, ये 5 नियम जान लीजिए तो आपको कठिन नहीं होगा। आप माता लक्ष्मी को बड़े ही सरलता से आप जो है उन्हें प्रसन्न कर पाएंगे। उनको आप बड़े ही जो है मतलब आपके घर में प्रकट हो जाएंगी वो। देखिए, प्रकट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके जो है मतलब वो आपको दिखेंगी, लेकिन हर चीज में बरकत दिखाई देगी, हर चीज में समृद्धि दिखाई देगी, हर चीज में शांति दिखाई देगी, घर में सुख समृद्धि दिखाई देगी। ये सारी चीजें महसूस करती हैं महिलाएं। ठीक है, पुरुष को भी करनी चाहिए, पुरुष को भी करनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। तो चलिए, हम बात कर लेते हैं 5 नियम की। 5 नियम क्या है? देखिए, सुबह घर में शंख जरूर बजाएं आप। और ये शंख बजाने से जो है ना, हमारे घर में जो निगेटिविटी एनर्जी होती है, वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। और दूसरा जो कार्य करना है आपको, शुक्रवार को सफेद मिठाई जरूर चढ़ाएं माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी की प्रिय जो है मिठाई सफेद है, तो सफेद मिठाई को जरूर से चढ़ाएं आप। तो ये बहुत जरूरी होता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम हमारे भैया, ताले न चलने दे, काम समय पर पूरा करें। समझ गए? इसका मतलब ये है, किसी के तानों में ना आए, काम स्वयं करें और सही समय पर करें। सही समय पर जो कार्य होता है ना, अगर आप पूजा करनी है आपको, ठीक है, आपको पूजा करनी है और आप पूजा करनी है 6 बजे और वो कर रहे हो 8 बजे या 10 बजे, तो फिर कैसे पूजा लगेगी भाई? एक नियम बना लीजिए। नियम होना आवश्यक होता है। अगर हमें 6 बजे ही करनी है तो 6 बजे ही हमें करनी चाहिए, ना कि हम 10 बजे पूजा करें या 9 बजे पूजा करें। तो ये चीज होती है। चलिए, समय पर पूरा करें। चौथा नंबर आपका ये होता है नियम का, नमक व झाड़ू साफ रखें। जो नमक का बर्तन होता है आपका, जो नमक का जार होता है आपका, वो बहुत क्लीन होना चाहिए, एकदम दूर से ही चमकना चाहिए वो। उसकी बहुत, माँ लक्ष्मी से अट्रैक्ट होती है, माँ लक्ष्मी उससे, समझ लेना। आपको ये बात किसी ने बताई नहीं होगी।
और दूसरी चीज है झाड़ू। झाड़ू को भी आप साफ रखें और अपनी झाड़ू को मैं कहती हूँ छुपा के रखें। आप ऐसे नहीं डालें, गेट के पास डाल दी, कमरे के पास डाल दी, किसी के पैर में लग रही है, किसी को दिख रही है। बाहर के व्यक्ति को हमारे घर की झाड़ू दिखने भी नहीं चाहिए। हमारे घर की झाड़ू छुपाकर जितने रखोगे, माँ लक्ष्मी का रूप है ये। तो माँ लक्ष्मी का रूप को माँ कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी ही हो गई एक तरीके से, तो उनको छुपा के रखने में ही हमारी भलाई है। बात करते हैं 5वें नियम की। देखिए, घर में कचरा, टूटा बर्तन, जो जैसे घर में कचरा सुबह सुबह निकालते हैं, पूजा वाला घर को साफ किया और बाहर का जो बाहर इकट्ठा कर दिया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। घर की पूरे की सफाई कर दो ना घर सुबह सुबह, फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं है पूरे दिन, चाहे पूजा करो कुछ भी करो। तो जैसे बस पूजा वाले घर में झाड़ू कर दी, पोछा कर दिया और साइड में कूड़ा लगा दिया। और गंदा फर्श, लक्ष्मी जी दूर चली जाती है भैया। अगर आप ऐसे करते हो, कोनों में कूड़ा कर देते हो ना, तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हो, है नहीं, आपका लक्ष्मी जी सब कुछ बिगाड़ देती हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जो माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती हैं। देखिए, अभी आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है ना, तो आपको एक कहानी भी बताती हूँ मैं। कहानी के द्वारा शायद आपको समझ में आ जाए। एक गरीब किसान रोज एक दीपक लक्ष्मी जी के सामने रखता था। जो किसान था वो लक्ष्मी जी के सामने एक दीपक रोज रखता था। उसके गांव वाले मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गांव में मतलब सूखा पड़ गया, लेकिन किसान के खेत में हरियाली बनी रही। जो किसान था उसके खेत में हरियाली बनी रही। और उसने जो है, जब लोगों ने कहा, उससे कारण पूछा, लोगों ने कारण पूछा गांव वालों ने, कि उसने कहा, भाई कारण पूछा, भाई तेरे खेत में क्यों ऐसे हरियाली बनी हुई है, सभी में सूखा पड़ गया है। तो उसने कहा, मैंने हमेशा लक्ष्मी को घर में सम्मान से रखा है, उन्होंने मेरा मान रखा है। देखिए, यदि आप भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, लिखें जय माता लक्ष्मी। माता आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। और जय माता दी।